हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर ख़ान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। अंकल ने लहसुन, अदरक, सब्ज़ प्याज, सब्ज़ धनिया वो जो है ना अपने ही उधर ले जाते हैं रूम में, उधर ही साफ़ सुथरा करके फिर नीचे ले आते हैं। बहुत अच्छा तरीके से किया हुआ था। तो वो चीज़ें मैंने जगह पे रख दी। लड़कियां करती हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े जल्दी जल्दी मचाती हैं। अंकल कोई 10 बजे लेके गए, 2 बजे ये चीज़ें लेकर आए हैं वापसी। फिर मैंने उन्हें फ्रीज़ कर दिया शॉपिंग बैग, शॉपर में डाल के बैग्स में डाल के, शॉपिंग बैग्स कह रही हूँ मैं। तो उसके बाद था मन्नत का कॉन्सर्ट और उसने जाना था वहाँ पे मन्नत ने पार्टिसिपेट भी किया हुआ था डांस के लिए। अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रही थी, ये मन्नत के जो स्कूल के बच्चे हैं ना, स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं और मुझे एकदम से पता चल जाता है। स्क्रीनशॉट्स नहीं लिया करो बच्चों, क्यों इतने शैतान हो तुम लोग। और फिर स्कूल में जाके वो बताते हैं, ये बहुत बुरी बात होती है। मेरे पास सबकी सारी डिटेल आ जाती है वीकली ना, जब आपको यूट्यूब भेज देता है कि कौन बंदा आपको कितना वॉच कर रहा है, शेयर कर रहा है और कौन किस तरह कर रहा है, सब कुछ पता चल जाता है। तो बस बच्चों को मैंने ये बात बतानी थी। वो वीडियोस देखते हैं तो उनको मैंने कहा बता देती हूँ। इसके बाद जी आ गए हम मन्नत के हेयर स्टाइल की तरफ। मन्नत की सारी दोस्तों ने जो है बाहर से हेयर स्टाइलिंग करवाई थी, लेकिन मन्नत ने कहा नहीं मम्मा मैं आपसे ही करवाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बच्चू आ जाओ। मन्नत को मैंने हल्का लाइट सा मेकअप किया था। यकीन करें सारी बच्चियों ने पार्टी मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, और बच्चियां अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं अगर वो बहुत ज़्यादा मेकअप कर लें। मन्नत को तो मैं बेस बिल्कुल भी नहीं लगाती, ना वो लगाती है। इसके अलावा मन्नत के मैंने हेयर स्टाइल बनाया, मस्कारा लगाया, लाइनर लगाया, लाइट सी लिपस्टिक लगाई, बस। अच्छे कपड़े थे, हेयर स्टाइलिंग अच्छी थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब बच्चे बेस लगाते हैं वो अपनी उम्र से 10 गुना ज़्यादा बड़े लगने लग जाते हैं। बच्चे क्या, अगर बड़े भी ज़्यादा लगाएं तो भी। तो उसके बाद जी मन्नत की हेयर स्टाइल की बारी आ गई। यकीन करें आज मैं पार्लर गई थी ना, तो मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। इतने गंदे उसने हेयर स्टाइलिंग लोगों की कर रही थी। लोग भी बैठे हुए हैं, इतने सादे लोग भी होते हैं ना दुनिया में। अगर मैं होती मैं तो उसी टाइम उठ जाती। तो बस वो अजीब सी हेयर स्टाइल, बस जान छुड़ाने वाले, और फुल हीट पे आके वो बालों को धुआं निकल रहा था, बालों को कर्ल कर रही थी। तो मैं तो आप सबको यही कहूँगी कि पार्लर से कभी भी स्ट्रेट बाल या कर्ल नहीं करवाया करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। क्योंकि उनको बड़ा वो है कि आपके बाल जलें या कुछ, उनको ये है कि बस आपको चीज़ काम करके दे देना है। तो ये ज़्यादा मैं इसलिए रोल कर रही हूँ कि मन्नत ने फिर बाद में इनको खोल लेना था। अभी तक इसका मेकअप होना था और इसने कपड़े भी चेंज करने थे। मैंने तो उसे बोला था पहले मेकअप करते हैं, फिर उसके बाद हम कपड़े चेंज करेंगे, शर्ट चेंज करेंगे, फिर हेयर स्टाइल करेंगे। उसने कहा नहीं, मेरा सबसे पहले हेयर स्टाइल बनाए, हेयर स्टाइलिंग में बहुत टाइम लगता है। बाद में इन सारे बालों में मैंने फुल बड़ी वाली कंघी नहीं होती वो घुमा दी थी। आप फ्रंट के बालों की तरफ आ जाते हैं। पीछे हम सेक्शन करेंगे। पहले सेक्शन को हम थोड़ा रोल करेंगे, बहुत ऊपर नहीं लेके जाएंगे। दूसरे सेक्शन को हम थोड़ा ज़्यादा रोल करेंगे। तीसरे सेक्शन को फिर उससे भी ज़्यादा रोल करेंगे। और फिर फ्रंट के बालों को आपने इस तरीके से करना है, क्योंकि फ्रंट के बाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं कर्लिंग में। तो बस थोड़ी ही देर में मन्नत का हेयर स्टाइल डन हो गया। तो आधे घंटे में मन्नत फुल रेडी हो गई थी, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। बच्चियाँ मतलब जब उनकी ना स्कूलिंग लाइफ शुरू होती है तो वो अपनी ही लाइफ में हो जाती हैं, अपने स्कूल के फंक्शन, अपनी दोस्तें, अपना सब कुछ। तो पहले जब मन्नत छोटी थी, बच्चे छोटे थे, मैं इतना फील करती थी कि यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स नहीं है, हम अकेले होते हैं, बच्चे क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। यकीन करें अब बच्चे यहाँ पे खुश होते हैं, वहाँ पे बोर हो जाते हैं। कहते हैं हम तो मतलब शायद इनका बचपन यहाँ पे गुजरा है, बड़े यहाँ पे हुए हैं, हर एक बंदा हर एक चीज़ यहाँ पे ये जानते हैं। तो बालों को आपने बहुत ही स्लोली करना है। ये तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी। हेयर स्प्रे आपने लाजमी लगाना है। हेयर स्प्रे के बगैर बिल्कुल भी बाल कर्ल नहीं करने, क्योंकि बाल बहुत जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा। वो देखिए मैंने साथ रेड स्प्रे भी रखा है। इसके बाद मैं इस पर एक और स्प्रे लगाऊंगी जो उसको वहीं पे स्टे दे देगा, मतलब ज़्यादा बाल खुलेंगे नहीं, सिर्फ नीचे नीचे बहुत दूर से मैं करूँगी। फ्रंट वाले बालों को मैंने इस तरीके से कर लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा हेयर स्टाइल लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ये है सेकंड हेयर स्प्रे। मैं तो मन्नत मुझे कह रही थी मम्मा अगर मुझे पता होता आप इतना अच्छा तैयार करती हैं, इतनी अच्छी स्टाइलिंग करती हैं, तो मैं अपनी फ्रेंड्स को भी इधर बुला लेती। मैंने कहा बेटी तुम एक बार बंदे होते फिर मुश्किल हो जाता थोड़ा सा। अब हम इसके अंदर ना बड़ी वाली कंघी लगा लेंगे जब ये कपड़े चेंज करेगी या कुछ करेगी उसके बाद, क्योंकि इस तरीके से भी प्यारे नहीं लगते। अगर हल्के पुल्के खुले हों, रफ स्टाइल में हों, वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए, और शावर मैंने लिया। इसके बाद जी ये वो सन ब्लॉक है जो आपको मैंने वीडियो में दिखाया भी था, पिछली वीडियो में, जिससे मैंने फेशियल किया था।
उसी का सन ब्लॉक मैं 2-3 दिन लगाऊंगी, क्योंकि उस पर मेंशन था कि आपने कोई चीज़ भी और नहीं लगानी है। उसी का सीरम मैं रात को लगा रही हूँ और उसी का सन ब्लॉक भी मैं सुबह में लगा रही हूँ। है तो वो बहुत छोटा सा, बस 2 दिन ही चलेगा। उस पर भी 2 ही दिन लिखा हुआ था कि आपने 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगाना, कोई और प्रोडक्ट आपने यूज़ ही नहीं करना। लेकिन मतलब स्किन इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी अच्छी कि मुझे इसके ऊपर सन ब्लॉक क्या कोई चीज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सन ब्लॉक उठाया, मुझे याद आया और फिर मैंने दोबारा रख लिया। इसी के ऊपर मैं बस मस्कारा लगा लूँगी, हल्का सा ब्लश ऑन। मैं लिपस्टिक बहुत ही लाइट लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट। ब्लश ऑन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बेस मैं बहुत कम लगाती हूँ, मुझे ख़ुद बेस इतनी पसंद नहीं। आप जब मुसलसल बेस यूज़ करते हैं ना तो आपका फेस बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आपको ज़रूरत पड़ती है 15 दिन में, 20 दिन में, फिर आप यूज़ किया करें। हमारे नेबर्स में एक लड़की होती थी शादी से पहले, बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी, 24 घंटे वो बेस लगा के बैठी होती थी। आखिर में जब आप उसको बेस के बगैर देखते थे ना तो हमें डर लगने लग जाता था कि कितनी खौफनाक है। तो मतलब ये है कि आप मेकअप ज़्यादा नहीं लगाया करें, लिमिट में लगाया करें, कम लगाया करें। और इसके बाद जी ये मेरी खाड़ी की परफ्यूम है। खाड़ी की ये खुशबू बहुत ही अच्छी है, ये मन्नत ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। इसकी स्मेल बहुत ही ज़बरदस्त है। खाड़ी की खुशबू, खाड़ी की जो स्मेल है ना वो कहीं पे भी नहीं है। खाड़ी से आपने लाजमी परफ्यूम, आप जब गए तो वहाँ पे लाजमी आप चेक करना, खाड़ी की बहुत अच्छी परफ्यूम्स होती हैं। और सो डिवाइन भी बहुत अच्छी परफ्यूम है। वो मैंने गिफ्ट में भी, जब हम कोयटा में जिस जगह पे रह रहे थे उधर किसी को बहुत मेरी परफ्यूम अच्छी लगी थी तो फिर मैंने उनके लिए भी भेजी थी वो इधर आके। लिपस्टिक में बहुत ही लाइट पसंद करती हूँ, बस हल्की पुल्की लगाती हूँ जो ना होने के बराबर हो। मेकअप इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद ही नहीं है। इसके बाद चलते हैं, मन्नत को भी मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। मन्नत अल्लाह हाफिज़। बैग चेंज करना, यहाँ से वो अपना बैग चेंज कर देगी क्योंकि रास्ते में मैंने इसका बैग देखा था। अभी मैं चलती हूँ, मोबाइल देखना है और सैलून बस। डॉक्टर रेशल में बहुत अच्छी पड़ी है। यहाँ पर मैं आई थी विजिट करने के लिए। डॉक्टर रेशल की कहाँ है? ये है डॉक्टर रेशल में नाइट क्रीम्स एंड इंफ्यूज इंजेक्शंस। प्राइस क्या है इसकी? बहुत रीजनेबल है एज कंपेयर टू ये मैं यहाँ पे विजिट करने आई थी। फेज 2 में है शॉप, अगर कोई विजिट करना चाहे तो। ये वैसे देख लें अगर आप। और नहीं, मैं नहीं लेना चाह रही, मेरे पास बहुत चीज़ें पड़ी हैं। मैं सिर्फ ये वीडियो के लिए कर रही थी। ये बैग कलेक्शन है, अगर ईद के लिए कोई लेना चाहता है तो दिखा देती हूँ उनको मैं। प्राइजेस बता सकती हैं जल्दी से? Prices are very reasonable. This one is in, you can get it in, it started from 1500 to lies from 4000. अच्छा, आप जल्दी से बताएं इनकी प्राइजेस अगर बता सकती हैं एक एक करके। 2850 and different 2850 and 3800 and Clutch. different, you know. And this is branded bag and the price is 3450. And this is also very in प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम है, सही है। Prices are very much reasonable. अब मैंने ये लिया था विनीसो से, मुझे कोई 4000 कुछ का मिला था, लेकिन उसके मुकाबले में इनकी प्राइजेस मुझे बेहतर लग रही है। इसकी क्या प्राइस है? This is 3450. 3450 और ये That is 1450. 1450। और ये अगर कोई लेना चाहिए तो बहुत ही Someone प्यारा wants है। to buy then the price is 2450. 2450। ये बहुत ही प्लेन चीजें यूज करती हूँ। अब मुझे चाहिए साइड बैग उस तरह में, मतलब इस तरह में नहीं, जो गुची के नहीं आए हुए हैं उस तरह में साइड बैग चाहिए। लेकिन ये अच्छा लग रहा है। अगर वो हुआ तो ये मैं गिव अवे के लिए लूँगी, ठीक है? ये बैग हम गिव अवे करेंगे, आऊँगी मैं आपके पास। Sure, sure. Thank you so much. वालेकुम। माइक ले लिया ज़ैफ़ा के लिए, दिखाना मनहूर इसका ये दिखाना बैग मेरे हाथ। ये प्राइसेस बहुत ही सही है। मुझे ये डिलीवरी पे भी 2000 का मिल रहा था और इन्होंने मुझे 2000 का ही दिया है। डिलीवरी चार्जेस भी नहीं छोड़े हैं। इनको मैं कोई 10 साल से जानती हूँ और इन्होंने भी मुझे पहचान ली है, इसीलिए मैंने आपको कहा था ना फेस 2 मुझे बहुत ही पसंद है। वो मोबाइल कितनी देर में आएगा? जब तक मैं पार्लर से चेक करके आ रही हूँ। फेस 2 में आ रही हूँ मैं, चलती हूँ मैं वापसी। मन्नत को ड्रॉप किया मैंने, 1-2 सैलून देखने थे वो देखे और उसके बाद मैं आ गई अपने काम करवाने के लिए अपने सैलून में। मतलब वो दूसरे सैलून को सिर्फ मैंने सर्वे करना था। फिर चलते हैं जी, इसके लिए मोबाइल लेते हैं शाजिया के लिए। ये मैंने लिया है शाजिया के लिए, मोबाइल लिया है ये। अब मैं ये शाजिया को दे देती हूँ। शाजिया, कैसा लगा आपको मोबाइल? खुश हो? खुश हो? ये चाहिए था या बकरा? बकरा चाहिए या मोबाइल चाहिए?
मोबाइल चाहिए, चलो थैंक यू बोल दो कि चलें। इसको फाइनली यही मोबाइल पसंद था, यही इसने ले लिया। ये लें भाई पैसे, चलें जी इसको ओपन करें। हूर कर रही है इसकी ओपनिंग। चलो जी हूर खोलो, खोले आराम से, कोई जल्दी नहीं है। कटेगा, कट लगाए। इतना महंगा मोबाइल मैं इसको लेके दे रही हूँ तो उसकी ओपनिंग तो होनी ही चाहिए ना। खोलो ना, बाहर महंगा। ये कह रही थी मुझे कार्टन पैक ही चाहिए, मैंने खुला हुआ मोबाइल नहीं लेना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हें कार्टन पैक ही लेके दे देते हैं। बिस्मिल्लाह, ये अच्छा मोबाइल है ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशा, वाकई में यार कितना अच्छा है। लो मुबारक, अब इसे ओपन करो ना। ये वाकई में बहुत अच्छा फ़ोन है। कैमरा चेक करवाना। वहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं डायरेक्ट ऊपर जिम में आ गई और मैंने जिम किया। फिर मैं नीचे चली गई। अगर आप मुझे हूर खान के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको मेरी डेली अपडेट मिलती रहेगी कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती। ये किचन में आज बर्तन ज़्यादा थे क्योंकि कल हम लेट आए थे बहुत ज़्यादा। मोबाइल लेने गए थे, पार्लर गए थे, तो मैंने बर्तन वॉश किए ही नहीं तो मैं हाथ के हाथ थोड़े बहुत धो ही लेती हूँ। और जिसको मैंने मोबाइल लेके दिया था वो आई ही नहीं आज। देखें ज़रा, ये क्लीनिंग जो है सफाई वाली कर रही है, इसलिए मैं 2 लड़कियां रखती हूँ अलग अलग कामों के लिए। अच्छा, तो बताना ये था आप लोगों को, मैं ये बता रही थी कल मैं जो गई थी उसको मोबाइल लेके दिया, फिर एक दिन पहले मैंने उसको ग्रॉसरी वगैरह लेके दी। मैंने तो बच्चे का सदका देना था, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो जो काम कर रही है उसकी मैं उसको अलहदा सैलरी दे रही हूँ। वो सैलरी इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो आज छुट्टी करके बैठ गई है। कल मोबाइल लेके दी, मेरे हस्बैंड ने मुझे हालांकि इतना डांटा, उसने कहा आपको मोबाइल लेके देना ही नहीं चाहिए था। वो तो बच्चे ही हैं, वो तो बोल देंगे तुमने। मैंने कहा उसकी अम्मी ने भी बोला हमारे घर में फ्रिज नहीं है, ये नहीं, कहते किसी और को दे देती, रोड पे चलते वो 2-2 हज़ार दे देती, लेकिन मोबाइल नहीं लेके देती। क्योंकि अब मैंने इसको मोबाइल लेके दिया क्योंकि मुझे लगता है सारी रात वो किधरी मोबाइल देखती रही है, क्या वो अपने काम से छुट्टी कर बैठी। अब आगे भी आके शायद वो उसी तरह मुझे तंग करती रहे। इतना मुझे दुख हो रहा है ना, यकीन करें जितना इनके साथ कर लेना आप, जितना भी कर लें। कल मैं कोई इसके लिए 10 शॉप्स पे गई हूँ कि कोई मोबाइल इसको अच्छा लग जाए। मतलब मैंने कहा देना तो है तो अगले की चॉइस का ही हम दे देते हैं, जो उनको अच्छा भी लगे, उसको पसंद भी आए। तो कल मैं कोई 5-6 शॉप्स पे गई हूँ, रात को 9 बजे मैं घर वापसी आई हूँ। फिर जाके हमने इसके लिए मोबाइल लिया। पहले जो मोबाइल लिया था वो उसको वही वाला फिर एंड पे वही पसंद आया। नहीं बाजी वो ऐसा था, मेरा भाई गया था, उसने कहा ऐसा है वैसा है ये है वो है। फिर हम और शॉप्स में गए, सारी शॉप्स में देख के उसने कहा मुझे वही वाला लेना है जो पहली शॉप पे था। तो मतलब बस वाकई में मेरे हस्बैंड सही कहते हैं, हर किसी को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अब वो जो ये काम करी अपने काम पे तो तुम आओ। अब सफाई वाली है, उसको मैं बस आती है अपना काम करती है चली जाती है ना। सौदा वगैरह मैंने उसको भी लेके दिया, लेकिन चले शाजिया के साथ मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। अब देखें आज बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, अब मैं ख़ुद वॉश करूँगी या मैं किसी और को फ़ोन करके बुलाती हूँ। यहाँ पे ऐसा होता है कि सुखी ज़िंदगी के नाम से पेज होता है, वहाँ पे आप जाते हैं, बुकिंग करवाते हैं और वो आते हैं, आपका किचन नीट एंड क्लीन करके चले जाते हैं। मतलब किसी को अर्जेंट ज़रूरत होती है, कोई गेस्ट आ रहा होता है और आपकी मेड छुट्टी पे गई हुई है, तो मेरी मेड तो बग़ैर बताई गायब हो गई। अब तो मुझे लगता है 2-3 दिन ये गायब रहेगी, फिर ही आएगी सामने। तो इसलिए बस ये काम वालों का कोई भी भरोसा नहीं होता, इनके साथ आप जितना भी कर लो ना। चलें, इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में मेकअप की ही लेकर आऊँगी, मैंने अपने दिल से पक्का वादा किया हुआ है, क्योंकि मुझे सब मेकअप का बोल रहे हैं, मेकअप ट्यूटोरियल। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अभी मैं ये काम वगैरह डन करके मैंने बुकिंग करवा दी है, वो आएगी, किचन नीट एंड क्लीन करेगी, फिर मैं उसके बाद जो है मेकअप की वीडियो शूट करती हूँ बच्चों को नाश्ता दे के। चाहती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।